गंभीर मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल से निकालकर आपको हम अब सिंध लिए चलते हैं, जहां पर सिंध के वज़ीर आला ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सैयद मुराद अली शाह। उनसे बात करने से पहले हम आपको आगाही देना चाहेंगे कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त सिंध के अंदर हमारी रिपोर्टर्स की असेसमेंट में जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, सैलाबी सूरत-ए-हाल क्या है, तैयारियाँ किस किस्म की हैं, और जो पानी आ रहा है पंजाब से उसको निपटने के लिए जो इंतज़ामात हैं उनकी असेसमेंट वो क्या कर रहे हैं। जी, मैं इस वक्त सखर बैराज पर मौजूद हूँ और सखर बैराज पर गुड्डू बैराज से आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले सखर पहुँच गए हैं और सखर पर जो पानी की आमद है 5,71,000 क्यूसिक है, जबकि गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी हुई है, वहाँ इस वक्त पानी की आमद 6,05,000 क्यूसिक है। अगर हम इंतज़ामात की बात करें तो सिंध हुकूमत ने जिस तरह पंजाब में सैलाबी रेले तबाही मचा रहे थे, तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने पहले ही जो है उन्होंने कहा था कि हमने इंतज़ाम जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे के किए थे, क्योंकि हमें जो सिंध हुकूमत को बताया जा रहा था कि NDMA ने कहा कि यहाँ सखर बैराज पर जो है 13 लाख क्यूसिक के रेले भी आ सकते हैं, 11 लाख के क्यूसिक के भी रेले आ सकते हैं। तो उसी तरह जो है सिंध हुकूमत ने इंतजाम किए थे। उनका कहना था कि अगर 11 से 12 लाख का रेला यहाँ आता है तो 16 लाख लोग जो है मुतासिर होंगे। ताहम इन्होंने जो सखर की हम अगर बात करें तो सखर में जो है 155 फ्लड रिलीफ कैंप जो है कायम किए गए थे। सखर में 44 किए हैं, बाकी जो पन्नो अकीला या दीगर जो तालुके हैं वहाँ पे कैंप कायम किए गए। ताहम कच्चे के इलाके से जो है बताया जा रहा है, कमिश्नर ने बताया कि 65,000 अफराद को जो है हमने तीनों जो अजला हैं, खैरपुर है, घोटकी है, सखर है, इन तीनों अजला में 65,000 अफराद को जो है हमने मुंतकिल किया है। इस मुंतकली में जो है 1122 नेवी और PDMA की जो है कश्तियाँ उन्होंने हिस्सा लिया है। तो वो जबकि जानवरों की बड़ी तादाद जो है जिनमें गाय भैंसें बकरियां जो हैं उनको भी जो है मुंतकिल किया गया है। हमने देखा कि 1122 जो है यहाँ पे कच्चे के इलाके में, हम कल भी वहाँ कच्चे के इलाके में गए तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, लोग जो हैं वहाँ तंग है, क्योंकि कच्चे का इलाका जो है जब 6 लाख पानी आता है तो वो कच्चे के लोग जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाते हैं। तब हालांकि कच्चे के इलाके में हम नेवी वालों के साथ भी गए थे, उन्होंने इल्तिजा भी की थी कि भाई कच्चे का इलाका छोड़ दें क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आने वाला है। ताहम उन्होंने कहा कि हमने 2010 का भी सैलाब देखा है, तो उस वक्त भी 12 लाख पानी में हम यहाँ मौजूद थे, तो हमने यहाँ मुंतकली नहीं की। अब तो हमारी जगहें जो हैं ऊँची हैं, तो कच्चे के लोग जो हैं वो मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं थे। अगर पानी 6 लाख से ज़्यादा आ जाता है, 9 लाख तक आता है, तो कच्चे का जो ज़्यादा इलाका है वो मुतासिर होता है, कच्चे के लोग जो हैं फिर वो पक्के की तरफ मुंतकिल होते हैं। ताहम पानी जो है इस वक्त दरिया के अंदर है, पानी बाहर नहीं आया, इसीलिए जो हम अगर कहें कि सिंध के लोग जो हैं वो पुरअमन तौर पर जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर पानी दरिया से बाहर आ जाता तो सिंध का वही हाल होता जो 2010 में हुआ था। ताहम सिंध के जो दरिया सिंध का पानी है इस वक्त जो रवानी से गुजर रहा है और सखर बैराज के तमाम दरवाजे जो हैं इस वक्त खुले हुए बैराज की तरफ जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। अब हम वज़ीर आला सिंध से बात करते हैं। शाहज़ाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अभी रिपोर्टर्स के असेसमेंट्स ले रहा था, उसके अंदर उनके अपने अदाद शुमार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नंबर वाइज अभी सिंध के अंदर जो मुतासरा इलाके हैं वो क्या हैं आपकी नज़र में, और दूसरा ये कि साथ ही ये मैनेजेबल प्रॉब्लम का स्केल आपको अभी नज़र आ रहा है या नहीं? शुक्रिया तलत साहब आपका प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, हम जो पीक गुड्डू पे आनी थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर चुके हैं और अब पानी जो है वो रिसीड कर रहा है गुड्डू बैराज पे, और इसके बाद सखर पे पीक आएगी जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन आ गई है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा होती है तो होती है, लेकिन वो पीक सखर वाली भी आ गई है। इट विल टेक अबाउट 8 to 10 days फॉर द पीक टू कम टू कोटली बैराज। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6,35,000 क्यूसिक पानी सखर बैराज पे आया था, और हमारी जो एस्टिमेट्स थी वो तकरीबन यही थी, बट हमने तैयारी 7 से 9 लाख की हुई थी कि अगर 7 से 9 लाख क्यूसिक पानी आता है, बिकॉज हमें NDMA की तरफ से तो ये कहा गया था कि 800,000 to 1.1 मिलियन क्यूसिक्स आ सकता है। लेकिन हमारी जो अपनी एनालिसिस थी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कहा था लिटरली वही हुआ, एक्सेप्ट कि थोड़ा डिलेड पानी आया है। हम समझ रहे थे कि ये पीक तकरीबन 4-5 दिन पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई रिवर की फ्लो ऐसी हुई है कि वो थोड़ा लेट पानी आया है। परहैप्स जो समझ, खैर वो टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता। आपने बताया कौन से इलाके, तो इस वक्त हम आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले 5.5 लाख क्यूसेक गुजार चुके थे सखर बैराज से। 5.5 लाख से अब वो 6,35,000 क्यूसेक हुआ है, तो पानी रेज हुआ होगा
about a foot from the last major water that came in. और इस पे अल्लाह का शुक्र है कोई इतनी मैस इवैक्यूएशन भी नहीं करनी पड़ी है। लोग ज्यादातर खुद ही अपनी मर्जी से निकले हैं। हमने तैयारी की हुई थी, वी हैड एवरी अरेंजमेंट इन प्लेस। और जो फायदा लोगों ने उठाया है उसमें 2-3 चीजें हुई हैं कि कच्चे से लोग निकल के जो हमारे बहुत सारे हेल्थ कैंप्स हमने लगाए थे उस पर काफी, कल भी मैं गया था तो मैंने देखा हेल्थ कैंप्स में लोग आ रहे थे। लाइफ स्टॉक कैंप्स में जो एक हमें अच्छा वो बात के लोगों ने अपने जानवरों की वैक्सीनेशन कराई है बिकॉज वो कच्चे से निकाल के लाए थे। हमारे जो रिलीफ कैंप्स थे सिवाय 2 जगह पे और जगह पे लोग भी नहीं आए, और 2 जगह पे भी कोई इतने ज्यादा लोग नहीं आए थे, तो मैनेजेबल था। और अल्लाह करे कि हम आगे भी देख रहे हैं कि जैसे पानी आगे जाएगा वी विल बी एबल टू अल्लाह की मर्जी से हैंडल इट। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो आपने भी सूरत हाल बताई है वो काफ़ी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से खुशाइंद है, अल्लाह करे ऐसा ही माहौल रहे। लेकिन जो पंजाब का तजर्बा रहा है, जो पानी पंजाब से निकला है वो गैर मामूली था, और अभी हम एक और बारिश के स्पेल के अंदर से गुजर रहे हैं, उसका आगाज़ हो गया है। तो आप क्या ये समझते हैं कि आपको अपने वसाइल काफ़ी हैं इन मामलात से निपटने के लिए, या आप चाहेंगे कि कोई इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट किया जाए, वफाक की तरफ से मदद आए? और मैं बाद में जिक्र करूंगा कि क्यों मैं ये आर्गूमेंट कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपकी ज़रा असेसमेंट जानना चाहूँगा कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स टू मीट विद द डेवस्टेशन वो आप अपने वसाइल से कर लेंगे या नहीं? देखिए, एज फार एज दिस करंट फ्लड इज कंसर्न्ड, मेरा ख्याल है कि हमें कोई वफाक से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि पंजाब में और सिंध के भी एरियाज में जहाँ पे लोगों को नुकसान फसलों का हुआ है, तो और नहीं तो एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगा दी है, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत सिंध को भी हिदायत की है, और एक हम अपना एग्रीकल्चर रिलीफ पैकेज बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे बेनज़ीर हारी कार्ड हम बनाए हमने, उसमें हारी रजिस्टर किए हैं, उसके तहत हम प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक उसको ऐलान करेंगे। उसका मेन रीज़न ये है कि अगला जो रबी का क्रॉप है, वीट क्रॉप है, इस वक्त वीट की एक शॉर्टेज हम शायद फेस करें, और अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स लिए तो अगले साल तो डेफिनेटली शॉर्टेज होगी बहुत ज़्यादा। तो उससे बचने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, और हम चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत और बाकी सूबे भी वो एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को रिलीफ दें, खासतौर पे पंजाब में जो एक नुकसान हुआ है एग्रीकल्चरिस्ट का इन दी फ्लड्स। इसके अलावा जो दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये अब फिनोमेना तकरीबन हर साल आ रहा है। अगले साल कह रहे हैं कि मानसून भी जल्दी आएगा एंड इट विल प्रॉब्ली बी मोर सीवियर, तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। और उसके लिए हमने अपनी एक तैयारी की है। हमने ऑब्वियसली जो 2022 का फ्लड देखा था उसके बाद बहुत सारी इंटरवेंशंस की थी जिसकी वजह से कुछ बेहतरी आई है, और हमारे प्लान में और बहुत सारी दरिया का पानी सेफली गुजर सके। अच्छा, अगर इस मैं चाहूँगा कि आई एम श्योर ये अगला जो सवाल है इसके ऊपर हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप इसके ऊपर हमें अपने ख्यालात से नवाजें। आई अंडरस्टैंड कि जो अपस्ट्रीम डैम्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ख़ास नुक्ता नज़र है, उनकी अपनी सेंसिटिविटी है, लेकिन आपने भी ख़ुद फरमाया कि अब ये मामला हमारे साथ जुड़ चुका है, अगले मानसून की फोरकास्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन बाद साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, अगले 5-10 साल यही होना है। तो अपस्ट्रीम जो डैम्स हैं और ये जो नहरों के प्रोजेक्ट हैं जिनमें से एक बनाया फिर मौखर भी करना पड़ा, बड़ा हंगामा हुआ आपके सूबे में, इसके बारे में आपका व्यू अब चेंज हुआ है नहीं हुआ, कंसिडरिंग कि ये कितना पानी आया? देखिए तलत साहब, सबसे पहले तो सिर्फ इस फ्लड की वजह से तो हम नहीं कह रहे थे, वी न्यू द इश्यूज। अभी तो हमें नहीं पता चला कि क्लाइमेट चेंज है, हम तो बहुत सालों से बात कर रहे हैं। 2022 में हमने वर्स्ट फ्लड इफेक्ट किए। मैं इसमें सिर्फ जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रिंसिपल डिफाइन किया है कि हम हर पॉलिटिकली और टेक्निकली नॉन कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम हर प्रोजेक्ट पे ना कर देते।
जो पॉलिटिकली एंड टेक्निकली फीजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं है, उनको हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन मुराद साहब कथा कलाम, ये प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, वो तो कंट्रोवर्सी। दैट इज आई थिंक देखिए, दो तीन चीजें होती हैं इसमें तलत साहब, खासतौर पे वाटर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल विल, then you look at the technical details, and then you end with political acceptability of the project. So this cycle has to be completed, और दुनिया में प्रोजेक्ट्स बने हैं जो इन साइकिल के को करते हुए बने। अगर आपका वेल थॉट ऑफ नहीं होगा और जो प्रोजेक्ट पे जो नुकसान किसी को, अगेन अगर पूरे मुल्क को भी फायदा हो ना, तो उसमें भी एतराज नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट टेक्निकली और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है उस पर जरूर हमें इतराज है। तो आपके पास लिस्ट है उन प्रोजेक्ट्स की, मैट्रिक्स की, जो आपके ख्याल में काबिल एतराज है? और उन प्रोजेक्ट्स, हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि वो पावर प्रोडक्शन की बिल्कुल हमें करने चाहिए जहाँ पे कहीं मेजर स्टोरेज नहीं हो, ताकि डाउनस्ट्रीम किसी को प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास फ्लड प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई है, एक आई एम नॉट अपडेटेड अबाउट इट, लेकिन ये कुछ 10-15 साल पहले जब ये मामला चलता रहा है ना डैम्स के बारे में चलता रहा है, तो हमने स्टडी की थी। तो एक कचरा डैम है जिसमें आप 25-30 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकते हैं, और वो 25-30 मिलियन एकड़ फीट अगर पानी आप स्टोर करें तो फिर आप एक अवॉर्ड कर सकते हैं। वो एक कन्वेंशनल डैम नहीं, कैरी ओवर डैम है, जिसमें आप किसी एक साल सरप्लस पानी इकट्ठा करें और वो अगले 3-4 साल आपको काम आए। अदर जो कन्वेंशनल डैम्स है ना, उसमें हमारा एतराज कह लें या कंसर्न कह लें, वो यही है कि डाउनस्ट्रीम जो आबादगार हैं, जो फार्मर्स हैं या जो रहने वाले लोग हैं, उनको उनका पानी कम हो जाएगा। अगर आप इस साल को देख लें, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट आई बिलीव जब बाय द टाइम दिस खरीफ सीजन एंड्स तो हम 22-23 मिलियन एकड़ फीट पानी डाउनस्ट्रीम कोठरी किया होगा। अगर ये आपने 10 मिलियन एकड़ फीट कम से कम तो वैसे ही डालना है, अगर इसमें आप 3-4 मिलियन एकड़ फीट का एक डैम भी बना लेते, स्टिल यू वुड हैव फ्लडिंग। द डैम्स डोंट स्टॉप फ्लडिंग। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा है कि आपकी फिलिंग क्राइटेरिया ऐसी है और आपने डैम भर दिए है और बरसातें ज्यादा हो गई हैं और आपको डैम को, इसलिए कि डैम की भी एक कैपेसिटी होती है ना, उसको बचाने के लिए अगर आपने स्पिलवेज खोलकर पानी तेजी से निकालना पड़ा, जो इस दफे भारत में किया, तो वो तो फ्लड क्रिएट करता है। तो ये चीजें सारी देखनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नॉन कंट्रोवर्शियल बोथ टेक्निकली एंड पॉलिटिकली प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आई हैव टू लीव इट देयर। सिंध सैयद मुराद अली शाह से बात कर रहे थे, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।